कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइज मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, इस रूम में आज सो रहा है तो वही व्लॉग्स की बात तो थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। व्लॉग्स आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि आशु का जो रूटीन है वो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ये नाइट में 12 बजे तक 11 बजे तक सोता है जब तक यश नहीं आ जाते हैं घर पे ऑफिस से अपने। और उसके बाद ये सोता है, सोते टाइम में भी 1 घंटा लगा देता है, तो सुबह 10 बजे उठता था। और उसके बाद ही सुबह भी 9:30 या 10 के बीच में उठता था। अब इसकी 8:30 पे क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो क्लासेस में थोड़ा मेन ये है कि मैं इसका नहला के कुछ खिला के नाश्ता करवा के बिठा दूँ। 8:30 की समथिंग क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो 8:15 पर सेटिंग करके बैठना होता है। तो उस टाइम पे मैं इसको इसका रूटीन मतलब ठीक करने में लगी पड़ी हूँ। और ऊपर से जो मकान मालिक का है उसका भी फ़ोन आ रहा है कि आप कब शिफ्ट करोगे। हाँ, मेरा मतलब कुछ बयाना वगैरह होता है वो हो गया है। और ये वो खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी खाली करना है। और अभी हमने कहीं ढूंढा भी नहीं है। सॉरी, कोई मैसेज। हाँ, तो अभी हमने कुछ सर्च भी नहीं करा है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि हम क्वार्टर्स के वेट में बैठे हैं। और अपना जो देख रहे थे उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। बाकी उनको भी हम देखते हैं, उसमें तो टाइम लगेगा। बट अभी शिफ्ट करने के लिए अभी हमने कुछ ढूंढा ही नहीं है, तो देखते कैसे क्या होता है। ऊपर से आशु का जो रूटीन है वो बनाने में अब मैंने उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया है कि इवनिंग में जब मैम आएंगे, ट्यूशन मैम होम ट्यूशन लगवा रखा है, तो वो फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़े, क्योंकि वो कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो आज मैंने डांट लगा के फटकार के अच्छे से मैंने उसको सुलाया है बड़ी मुश्किल से। अभी 3:40 हो चुके हैं, 3:40 हो चुके हैं। 4:40 पे मैम आ जाएंगी, तो एटलीस्ट 45 मिनट्स उसकी नींद निकल आएगी। मतलब उसको हरासमेंट फील नहीं होगी, इतनी देर वो सो लेगा। और उसके बाद मैं उसको उठा दूँगी। उसके बाद उसका नाश्ता मॉर्निंग से 8:30 से शुरू होती हैं क्लासेस, 12:30 तक चलती हैं। उसके बीच में मैं भी अपना काम नहीं कर पाती हूँ, मेरे काम भी लेट हो जाते हैं। उसके बाद अपना काम करती हूँ, ये अपना करता है। और फिर इसके बाद ट्यूशन मैम आ जाएंगी। उसके बाद शाम के चाय नाश्ते का टाइम हो जाता है, वो करना होता है। उसके बाद इसका होमवर्क करवाना होता है, ट्यूशन का होमवर्क, क्लास का होमवर्क। फिर डिनर का टाइम हो जाता है, इसको डिनर करवा के जल्दी मुझे इसको बेड टाइम 8:30 लास्ट 8:30 पर मुझे इसको बेड पे ले जाके लाइटें ऑफ करनी पड़ेंगी, जब जाके वो 8 बजे तक या 7:30 बजे तक उठ पाएगा। आज सुबह बड़े ड्रामे कर रहा था उठने में, इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं कर पाई। मतलब रूटीन इतना तहस नहस हो चुका है ना, बस पूछो मत। बट फिर भी एक वीडियो, एक अपडेट जो मुझे डालनी होती है ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बीच में अगर गैप आ जाता है ना, फिर मुझे इतना लेजीपन आ जाता है कि आज भी नहीं डालो, चलो वीडियो कल भी नहीं डालो, फिर महीने महीने निकल जाते हैं। तो अब मैंने सोचा अच्छा मैं छोटी सी अपडेट दूँ, मैं आपको डेली दूंगी। मैं अपना रूटीन बहुत जल्द ठीक कर लूँगी। अभी दूसरा दिन ही है इस क्लासेस लगे हुए, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी पीसी में लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मुझे सॉल्यूशन करना है। जो पीछे का सिलेबस इसका रह गया है उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसको कैसे कवर करना है, और इसको भी साथ लेके चलना है, वो भी मैं देख रही हूँ। क्योंकि बच्चों के ये जो टाइम है नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई थिंक 5th तक बेस बनने का टाइम होता है। अगर इस टाइम में बच्चे का बेस नहीं बन पाएगा, अच्छे से चीज़ों को नहीं समझेगा, तो वो आगे बड़ी दिक्कत देगा। क्योंकि अभी बच्चे हिंदी रीड करना, इंग्लिश रीड करना, मैथ्स की जो टेबल्स होती हैं, एडिशन होते हैं, माइनस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, नाउन्स, कोडिंग, डिकोडिंग, फलाना धमकाना, पता नहीं क्या क्या है। इसके साथ मैं भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत अलग स्टडी थी, बहुत अलग तरीका था। अब इसके टाइम पे बहुत अलग तरीका आ चुका है। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को भी मिल रही है मुझे भी, तो अच्छा लग रहा है डेली नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने। और सबसे अच्छी बात है ना, एक्टिविटीज़ बहुत करवाती हैं, तो 2-3 एक्टिविटीज़ के लिए आप मैसेज आ रखे हैं। 23 की है, एक 24 की, एक 27 की, ऐसे जन्माष्टमी की है आई थिंक 27 की। तो ऐसे एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं। तो उसमें भी मैं मतलब बिल्कुल बिजी हूँ अभी, और कोशिश करूँगी कल से ब्लॉग बनाऊँ। थोड़ा बहुत आशु का भी क्लास भी दिखाऊँ मैं कैसे क्या चलता है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय। तो गाइस चलिए आशु को उठाते हैं, सारी लाइट्स ऑफ है, तो देखते हैं आज इनके नखरे, सबको दिखाते हैं कितने नखरे करता है। तो ये हो गई है लाइट्स ऑन। टू सोना, सोना बाबू, आप तो नीनी नहीं कर लेते। आपको तो नीनू नहीं आ लेते बिट्टू।
आशु को मम्मा ने डांटी मार के झुला दिया था, डांटी लगा दिया था मम्मा ने बच्चा को। गाइस देखो तो अभी इसका उठने का मन ही नहीं है, और क्या ये सो ही नहीं रहा था। अभी देखना बड़ा चिल्लाएगा। अब स्टार्ट होने वाला है, देखो देखो देखो, सबको दिखाऊंगी व्लॉग्स में मैं अब कि आप कितने शैतान हो, कितने नोटी हो। अब कलो शैतानी। ए कुट्टू 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 कुट्टू। अब तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नहीं। चलिए गाइस, मैं इसको उठा देती हूँ, थोड़ा इसका मूड फ्रेश कर दूं। आज का व्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आशु से बाय, अच्छे से करो से बाय। कर दो ये वन टाइम कर दो, ओनली वन टाइम से बाय। वेट कर रहे बाबू सब आपका बाय का। से बाय। कर दो वीडियो एंड। आशु से बाय। ओके ओके, चलो आशु की तरफ से मैं सबको बाय बोल रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।